तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे जी हमारा अलजेब्रिक मेथड। ये जी 2x2 के मैट्रिक्स के लिए यूज होता है। ठीक है, इसके लिए हम ये ना हमको बेस्ट ऑप्टिमल वैल्यू देता है जी हमको। ठीक है, तो देखो, कंसीडर द फॉलोइंग 2% जीरो सम गेम विद फॉलोइंग प्रूफ। ठीक है, हमको प्लेयर ए देगा जी, यहाँ पे प्लेयर बी, प्लेयर ए के लिए हमको प्लेयर बी के लिए हमको ये मैट्रिक्स दे रखी है A11 A12 A21 A22। ठीक है जी, जो x1 x2 का सम है ना, इसका और सम इसका सम 1 होता है जी। ठीक है, अगर हमको और ना x2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1 माइनस x2 करके। ठीक है जी, 1 एज इट इज इस साइड x2, सॉरी x2 वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1 माइनस इस साइड x लगेगा x1 करके। ठीक है, तो जी हमको क्या चाहिए, यहाँ पे x1 की वैल्यू चाहिए जी, x2 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, और जो हमको ये वैल्यू कैसे मिलेगी मैं आपको आगे बताऊँगा। ठीक है, उसके लिए हमको हमारा राइट फॉर्मूला होता है, लेट y1 y2 बी प्रोबेबिलिटीज ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्रेटजी बाय प्लेयर बी सच डेट। इनका भी सम क्या हो जाए, y1 प्लस y2 का सम जी 1 होगा, और जी y2 कैसे निकलेगा 1 माइनस y1 करके। ठीक है जी, एक एग्जाम्पल से जी सारी बात क्लियर हो जाएगी। पहले आप इसकी थोड़ी थ्योरी देख लो। ठीक है, प्रोसीजर कैसे करना है इसका प्रोसीजर देख लो थोड़ा। यहाँ पे हमारा x1 क्या होता है जी, सबसे पहले हम x1 कैसे निकाल लेंगे, A22 माइनस A21। ठीक है जी, हमारे पास 2x2 की मैट्रिक्स होता है। देखो ऐसे हमारे पास को मैट्रिक्स होती है, ये हमारे पास को मैट्रिक्स होगी। यहाँ पे 2x2 की 8, यहाँ पे A11 होता है, यहाँ पे A12, यहाँ पे A21, यहाँ पे A22। ठीक है जी, यहाँ पे आता है हमारा x1, यहाँ पे x2, यहाँ पे आता है हमारा y1, यहाँ पे आता है हमारा y2। तो जी मैं x1 कैसे निकाल लूँगा, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है A22 माइनस A21। ठीक है जी, इस A22 में से मैं इस A21 को माइनस कर दूंगा। ठीक है, और इसके ऊपर मैं लिख दूंगा मैं, देखो जी ये तो ना x1 निकाल लो, y1 निकाल लो, x2 निकाल लो, y2 कुछ निकाल लो, ये तो सब में सेम होता है नीचे वाला तो। ठीक है, या वैल्यू गेम निकाल लो, बस ये ऊपर वाले ध्यान रखने आपको, इसमें से मैं कौन सा घटाऊंगा। ठीक है, तो A22 में से क्या घटाऊंगा मैं, A21 घटाऊंगा, और नीचे क्या आता है ये हमारा हमेशा सेम रहता है। ये जब इसकी ट्रिक भी ये है याद करने की, आप इसका डिटरमिनेंट निकाल दो, A11 इसको ऐड कर दो A12, माइनस क्या करते हैं तो वो करते हैं ना A21, इनको बस यहाँ पे ऐड कर दो प्लस A12। देखो निकालना, A11 ऐड क्या कर दूंगा A22। ठीक है जी, माइनस में यहाँ पे क्या है जी A21, इसको इंटू करते हैं, यहाँ पे इनको प्लस करते हैं A12। ये इसकी ट्रिक है याद करने की छोटी सी। ठीक है, और सिमिलरली y1 में जी देखो नीचे वाला तो सेम होगा, A11 प्लस A22। ठीक है, और A2 माइनस में A21 A12 A21 A प्लस में कर देंगे 12 को। ठीक है जी, नीचे वाला हमारा सेम होता है हमारा। आप चाहे वैल्यू ऑफ गेम निकाल लो, इसमें भी सेम होगा। इसको हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ गेम, वैल्यू ऑफ गेम बोलते हैं वी को। A11 A22 माइनस A21 प्लस A22 A21 प्लस A22। ठीक है जी, ये तो सब में देखो तीनों में सेम होगा। यहाँ से हम इसमें से इसको घटा देंगे, सॉरी A22 में से A21 घटा देंगे ना, A22 में से क्या करेंगे जी, देखो x1 निकालेंगे तो इसको घटा देंगे, और अगर हम निकालेंगे y1 देखो y1 यहाँ पर है, तो हम इसको निकालेंगे ना, तो यहाँ पे घटाऊंगा मैं A12। ये इतना आपको याद रखना है। ठीक है, अगर मैं x1 निकालूंगा तो A22 में से मैं A21 घटाऊंगा। अगर मैं y1 निकालूंगा, देखो अगर मैं मेरे को x1 पता चल गया तो मैं x2 x2 निकालूंगा ना, 1 माइनस x2 करके। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी x2 कैसे निकालूंगा, 1 माइनस x1 करके। ठीक है, क्योंकि ना x1 प्लस x2 का सम हमारा 1 होता है। ठीक है, तो मैं x2 निकालूंगा तो 1 में से x1 घटा दूंगा, x1 की वैल्यू मेरी यहाँ से आ जाएगी, तो x2 की वैल्यू भी आ जाएगी। सिमिलरली हमको y1 की वैल्यू मिल गई, तो मैं y2 की वैल्यू कैसे निकालूंगा, 1 में से y2 घटा के, क्योंकि हमारा y1 प्लस y2 भी क्या होता है जी हमारा 1 होता है। ठीक है, ऐसे इनकी वैल्यू निकालेंगे जी हम। वैल्यू ऑफ गेम यहाँ पे कैसे आएगी जी, देखो तो देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे जी ये होता है हमारा वैल्यू ऑफ गेम का फॉर्मूला, A11 A22 माइनस, यहाँ पे इनका डिटरमिनेंट निकाल दो, सिंपल इसका डिटरमिनेंट निकाल दो जी, इनको इंटू करके लिख दो सिंपल A11 A सिंपल इसका ये इनको इंटू में कर दो, A डिटरमिनेंट निकाल दो सिंपल A11 A22 माइनस A21 A12 है ना, सिंपल यहाँ पे इसका डिटरमिनेंट निकाल देंगे, यहाँ पे जो ऐड है ना यहाँ पे बस इंटू में हो जाएगा दोनों।
और इसके लिए x1 क्या है, यहाँ पे x1 के लिए हम 2 यहाँ से 2 घटा देंगे, y1 के लिए यहाँ पे 1 2 घटा देंगे। जैसे हमको क्वेश्चन दे रखा अभी, देखो एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको ना सारी बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, हमको एक क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है क्वेश्चन हमको 3 2, हमको 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स दे रखी हुई हमको, क्या ये 3 - 2 2 5, 3 - 2 2 और 5। ठीक है जी, हमको एक ऐसे करके मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक है जी, और हमको इसका क्या निकाल, इसकी हमको ऑप्टिमल स्ट्रेटजी निकालनी हो, कैसे निकालेंगे वो देखो। जब कैसे निकालेंगे तो देखो, हमको बस क्वेश्चन में एक ऐसे 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स देगा, कोई भी देगा। ठीक है, ऐसे करके हमको कोई मैट्रिक्स दे सकता है 2 क्रॉस 2 की। उसके लिए जो हमें क्या निकालना पड़ेगा जी, यहाँ पे इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन, वो देखो जब कैसे निकाल लेंगे। इसके लिए सिंपल, बिल्कुल सिंपल, देखो जी कैसे निकालेंगे। आपको ना ये 3 फॉर्मूले याद होने चाहिए, जो मैंने x1 का बताया था, y1 का बताया था और v का बताया था। ठीक है, आप अगर आपको ये 3 फॉर्मूले याद है ना, तो जी आप सोल्यूशन इसका इजी कर दोगे। ठीक है, तो जी सबसे पहले मैं यहाँ पे x1 निकालूंगा। x1 कैसे निकालूंगा, बता सकते हो x1 कैसे निकालना है? देखो सबसे आप पहले आओ जी, आप x1 पे फॉर्मूले पे आओ, निकालना x1। a22 में से क्या घटाओगे जी आप, a22 में से ए जो हमारा a1, देखो यहाँ पे लिख लेता हूँ वैल्यू में साइड में। a1 हमारा क्या है 3 है, a12 क्या है जी हमारा -2 है, a21 क्या है जी हमारा 2 है, a22 क्या है जी हमारा 5 है। तो इनकी वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे। a22 की वैल्यू क्या है जी यहाँ पे हमारी 5, तो 5 में से a21 घटा दो -2, तो कितना यहाँ पे देखो। और यहाँ पे इसे डिटरमिनेंट निकाल दो जी, इनको 5 और 3 को ऐड करेंगे 8, माइनस इसको ऐड कर दो जी 2 और -2 तो 0 हो गया ना, तो -0 माइनस माइनस प्लस, तो 5 में से 2 हो गई 3 और 8, 3/8। यहाँ पे क्या आएगा जी हमारा 3/8। ठीक है जी, सिमिलरली यहाँ पे निकालो जी आप। अब देखो ये होगी हमारे x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे जी हम 1 - x1 करके 1 इसको 1 में से घटा दो, 1 में से 3/8 घटा दो, 8 1 8 -3/8, 8 में से 3 गए 5/8, तो जी आ गया हमारा 5/8। इसको सिंपली 1 में से घटा देंगे। ठीक है, अगर ये तो थी हमारी x1 की वैल्यू, इसको मैंने 1 में से घटा दिया, 1 - मैंने x1 किया ना, तो ये आ गई हमारी x2 की वैल्यू। ठीक है जी, सिमिलरली यहाँ पे आप निकालो जी y1 y2 की वैल्यू कैसे निकालोगे आप। इसके लिए फार्मूला क्या है जी, a22 में से a12 कर दूँगा। क्या है जिसके लिए फार्मूला, a22 में से क्या माइनस करूँगा जी मैं, a22 क्या है जी हमारा 5 है, और a12 क्या है जी हमारा -2 है, तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है जी, अपोन में ये तो सेम है जी हमारा, समय सेम था। इसकी वैल्यू क्या थी हमारी 8 आई थी, तो यहाँ पे 8। ठीक है जी, 5 और 3 8, और इसको जोड़ेंगे 0 हो गया, 8 में 0 जोड़ दो तो 8 ही आएगा। 5 और 2 7 1 बट्टे में 8 है जी। यहाँ पे क्या आ गया हमारा y1 की वैल्यू 7/8। ठीक है जी, इसकी कोरस्पोंडिंग है, इसकी कोरस्पोंडिंग आई है y1 की वैल्यू। अब इसको मैं एक में से घटा दूंगा, घटाना 1 में से 7/8 घटाएंगे तो 8 1 8 -7/8, 8 में से 7 गए 1/8, तो जी हो गया हमारा 1/8। ठीक है जी, अगर आप इनका सम करके देखोगे ना, 5 और 3 8/8 1, 7 और 1 8/8 1, इनका सम में 7 नहीं बनेगा आपका। ठीक है, आप ऐसे आपका एरर भी चेक कर सकते हो। ठीक है, आपने वैल्यू ठीक निकाल लिया, गलत निकाल लिया। अब जी आगे हमारी बात है ऑप्टिमल की, ऑप्टिमल स्ट्रेटजी ऑफ ए कैसे निकालोगे आप, ए के लिए कैसे निकालोगे आप। देखो सिंपली ना क्या करेंगे हम, जो इस साइड के ना x1 x2 इसी को ब्रैकेट में दोनों के लिख दोगे 3/8 और 5/8, ये तो होगी हमारी ऑप्टिमल स्ट्रेटजी ए की। और अब निकालेंगे ऑप्टिमल स्ट्रेटजी ऑफ बी, वो क्या होती है हमारी, इन दोनों को ऐसे बंद कर दो ब्रैकेट में 7/8, इसको फिर लिख दो बस 1/8। ठीक है जी, दूसरी बात मैं बताई थी आपको, क्या निकालनी चाहिए, वैल्यू ऑफ गेम। उसके लिए मैंने वो क्या बताया था वैल्यू ऑफ गेम के लिए, यहाँ पे इसका ये देखो ऑप्टिमल स्ट्रेटजी निकालने आ गई ना, सिंपली x1 x2 को ऐसे ब्रैकेट बंद कर दो, y1 y2 की ब्रैकेट बंद कर दो, पैर बना के लिख दो बस। और वैल्यू ऑफ गेम क्या होती है हमारी,
यहाँ पे डिटरमिनेंट निकाल दो, 5 दिए 15, 5 दिए 15, माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4, अपोन में जो तो सेम होता है हमारा सब, ये तो सभी में सेम होता है 8। ठीक है जी, 14 15 4 19/8। ठीक है जी, हो गया ना। ये जितना क्वेश्चन है इसी तरह हमको बहुत क्वेश्चन देगा। देखो जी, ऐसे मैंने क्वेश्चन निकाल रखा है, ये आप कर लेंगे ना। देखो ये आ गई हमारी ऑप्टिमल स्ट्रेटजी ए की, ऑप्टिमल स्ट्रेटजी बी की, और ये हमारी वैल्यू ऑफ गेम आ गई। ठीक है जी, अब देखो जी आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो जो फिर हम नेक्स्ट मेथड स्टार्ट करेंगे। एक मैं आपको डिवाइस दे दूँगा खुद करने के लिए, ठीक है, डू योर सेल्फ। तो जो हमको एक क्वेश्चन दे रखा, आप इसका बताओ जी कैसे निकाल लोगे इसका। हमको एक मैट्रिक्स दे रखा है यहाँ पे 4 -4 -4 और 4। ठीक है जी, ऐसे करके दे रखी है। ठीक है, तो आप बताओ जी इसके लिए x1 कैसे निकालेंगे। हमारे x1 की वैल्यू क्या होती है जी, A22 में से क्या घटाऊंगा जी मैं, A12 घटा दूंगा। ठीक है, देखो यहाँ पे लिख दिया मैंने, A22 में से मैं A21 घटाऊंगा। ठीक है जी, टोटल लिख दो, सॉरी ध्यान रखना अभी। ठीक है, A22 में से क्या घटाऊंगा जी मैं, A21 को घटाऊंगा। ठीक है जी, A22 में से A21 को घटाऊंगा, और अपन में क्या होगा जी, इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं ना, A इसकी मल्टीप्लाई A22 प्लस A इसको A11, सॉरी यहाँ पे A11 होता है, A22 होता है। ठीक है, ऐसे लिख लो, आगे पीछे जोड़ के लिखने में कोई बात नहीं, ये तो सेम बात है। माइनस में A21 प्लस में A12। ठीक है जी, डिटरमिनेंट को से यहाँ पे ऐड कर देते हैं, सिंपल तरीका है। तो निकालो x1 निकालना, A22 4 है, 4 में से क्या घटाऊंगा, 4 में से जी इसको घटाते हैं 21 को, 4 - 4 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 4 + 4 8 हो गया। अपोन में डिटरमिनेंट मतलब 4 + 4 4 + 4 + 4, देखो मैं प्रॉपर लिखता हूँ, 4 + 4 A11 ए डायगोनल एलिमेंट जोड़ के लिख दोगे, फिर नॉन डायगोनल लिख दो यहाँ पे, जो ऐसे कैसे जोड़ के -4 - 4 ऐसे करके। ठीक है, एच डी लिख दो, इनको यहाँ पे लिख दो जोड़ के। देखो नॉन डायगोनल को यहाँ पे लिख दिया जोड़ के, फिर नॉन डायगोनल को यहाँ पे लिख दो जोड़ के, सिंपल तरीका बता रहा हूँ आपको मैं। ठीक है, तो 4 और 4 8, माइनस माइनस 4 और 4 8, माइनस माइनस प्लस प्लस 8, 8 अपोन में 8 8 16, 8 × 8 8 दूनी 16। ठीक है जी, ये आ गई हमारी 1/2। इसी करस्पॉन्डिंग 1/2 आ गई, और इसके करस्पॉन्डिंग अगर हमारा x1 1/2 है, x1 की वैल्यू की हमारी 1/2, तो x2 कैसे निकालूंगा मैं, इसको 1 में से घटा दूंगा, 1 में से हाफ गया, 1 - हाफ है तो 1, सॉरी 1/2, 1 में से हाफ गया तो हाफ बचेगा, तो ये हाफ तो हमारी ये वैल्यू क्या आ गई जी, हाफ आ गई। ठीक है, ये बताओ जी आप कैसे निकालोगे। अब y1 की वैल्यू कैसे निकाल लोगे, सिंपल होता है y1 के लिए भी, A22 में से क्या घटा दूंगा जी मैं, ये घटा दूंगा A12, ये तो सिंपल चलता हमारा, यहाँ पे डायगोनल जोड़ दूंगा मैं, डायगोनल जोड़ दो, फिर नॉन डायगोनल घटा दो, A21 को जोड़ोगी तो बस ऐसे निकालते हैं। A22 क्या जी हमारा 4 है, 4 माइनस इसको करो जी A12, हमारे A12 हाँ 12 हमारे ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस, अपन में तो हमारा सेम आएगा 80, 4 और 4 8/8, तो ये हमारा क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है जी, ये तो आ गई हमारी 1, ये हमारी आ गई 0। ठीक है, 1 में से 1 गया 0, सॉरी यहाँ पे कुछ गलती कर गई, जब यहाँ पे ना हमारे 80, सॉरी अभी ठीक तो है। देखो इसकी वैल्यू क्या है 16 है जी हमारी, इसकी वैल्यू नीचे डिटरमिनेंट की 4 + 4 + 4 8, माइनस माइनस प्लस हो गया था ना, 8 + 8 16, यहाँ पे 16 था जी। ठीक है, तो 8/16, तो हाफ, ये अगर हाफ है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा जी। ठीक है ना जी। देखो हमको ये रखी थी 4 -4 और 4, इसके लिए जी हमारा x1 क्या आया 1/2, इसके लिए भी क्या आ गया जी फिर 1/2, इसके लिए क्या जी 1/2, इसके लिए भी क्या आ गया जी हमारा 1/2। तो जी हमारी ऑप्टिमल स्ट्रेटजी क्या होगी कि ऑप्टिमल स्ट्रेटजी ऑफ ए क्या जी, इनको पहले लिख दोगे 1/2 और ऑप्टिमल स्ट्रेटजी ऑफ बी क्या जी हमारी, इनको पहले में लिख दो 1/2 और 1/2। ठीक है जी, और जो हमारी वैल्यू होगी हम क्या होगी जी, डिटरमिनेंट निकाल दोगे जब डिटरमिनेंट
वैल्यू हो गया के लिए आप क्या निकाल दोगे जी, डिटरमिनेंट निकाल दो। 4 चौक 16, 16 माइनस माइनस प्लस हो गया ना, देखो माइनस माइनस प्लस आगे माइनस, ये तो फॉर्मूले का माइनस है। 4 चौक 16, ठीक है जी। देखो 4 चौक 16, फिर यहाँ पर डिटरमिनेंट निकालता माइनस, फॉर्मूले का माइनस, ये 4 चौक 16 माइनस माइनस प्लस ये इसके हैं, ठीक है। अपोन में ये तो सभी में सेम होता है, नीचे वाला तो ये 16 है तो 16 है जी, 60 में 16 के 0 भाई, तो ये हमारा 0, ये हमारा फेयर गेम की कंडीशन आ गई, ठीक है जी। आ गया ना, ये ऐसे करके वैल्यू गेम 0 आ गई, तो जी हमारा क्या आ गया, ये यहाँ पे फेयर गेम आ गया हमारा, ठीक है। आसान था ना, निकाल लोगे। अब आपको मैं क्वेश्चन मैट्रिक्स दो 2 की, आप उसके लिए निकालोगे ना, बस ये आपको डिवाइस मैं दे दूँगा, ये क्वेश्चन देख लो आप, ऐसे करके एक क्वेश्चन दे रखा था हमको थ्योरी में, ठीक है जी। देखो थ्योरी दिखाता हूँ आपको कैसे दे रखा था, ये आपको खुद करना है जी, ठीक है। मैं आपको इसकी थोड़ी बता रहा हूँ बस। इन गेम ऑफ मैचिंग कोइंस प्लेयर ए विन्स रुपये 8, ठीक है जी। यहाँ पे 8 रुपये जीतता जी, ये 8 है जी। इफ़ बोथ कोइंस शो हेड्स 1, ठीक है जी। यहाँ पे जी 8 लिख दोगे, अब यहाँ पे 1, ठीक है। इफ़ बोथ कोइंस टेल्स, अगर देखो अगर बोथ कोइन हमारे हेड है तो जी 1 देगा, अगर बोथ कोइन हमारे क्या जी टेल है, ठीक है जी, तो जी B1 होगा और 3 देगा, ठीक है। और होम कोइंस डू नॉट मैच गिव द चॉइस ऑफ बीइंग प्लेयर ए और बी विच वुड यू चूज एंड वुड बी योर स्ट्रेटजी, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पे 8 1 -3 ऐसे करके आपको मैट्रिक्स देगा, ठीक है। आप बना लोगे, तो इसके लिए यहाँ पे आप एक्स वैल्यू निकालो, यहाँ से आप एक्स वैल्यू निकालो, यहाँ से आप y1 की, यहाँ से आप y2 की, यहाँ पर हेड टेल ऐसे करके लिख दोगे ना। प्लेयर के लिए हेड ये टेल ये है, हेड ये टेल ये है, अगर हेड दे तो 8 है, ठीक है। दोनों हेड दे तो 8 है, एक हेड एक टेल दे तो -3 है, एक टेल एक हेड दे तो -3 है, और दोनों टेल दे तो 1 है, ठीक है जी। यहाँ से आप एच डी लिख दोगे उतार के, बस लिख रखा है इसे थोड़ा इसमें, ठीक है। आपको बस मेन बात ये ना, आपको मैट्रिक्स ये रखी है 8 -3 8 -3 और -3 1, ठीक है। इसके लिए आपको जी इसकी ऑप्टिमल स्ट्रेटजी निकालनी है कि ऑप्टिमल स्ट्रेटजी निकाल ली बी की, ठीक है। ये आप खुद करके देखो भी, आपसे इजी पीजी हो जाएगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क है और इसका सोल्यूशन नहीं है अभी, ठीक है। दिखा देता हूँ, बाकी आप खुद करना बिना देखे, ठीक है। इसका सोल्यूशन नहीं है अभी। वैल्यू ऑफ ऑप्टिमल स्ट्रेटजी ए की आएगी, ऑप्टिमल स्ट्रेटजी बी की आएगी, और जी इसका वैल्यू ऑफ गेम आएगा, ठीक है। ये आपको चेक करना है ये आ गया नहीं आएगा, ठीक है। ये आपका DYS है जी। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जी हमारा मैट्रिक्स मेथड, ठीक है जी। हमने पहले पढ़ा अल्टरनेटिव मेथड पढ़ लिया इसका, दूसरा हमने, ठीक है, दूसरा हमने ये पढ़ लिया। देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा भाई, सबसे पहले हमने पढ़ा जी सेकंड पढ़ा हमने अलजेब्रिक मेथड, और ना जो सबसे पहले मेथड पढ़ा उसका कोई नाम नहीं है जी मेथड का, इसको हम, ठीक है। हमने अलजेब्रिक मेथड पढ़ा है, ठीक है जी, इसका कोई नाम नहीं है अभी पहले मेथड का। तो वैसे मिन मैक्स और मैक्स मिन मेथड बोलते हैं इसको, ठीक है। मैक्स मिन मेथड पढ़ा, उसके बाद जी मैंने ये अल्टरनेटिव पढ़ा, ठीक है जी। सॉरी अलजेब्रिक मेथड पढ़ा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जी नेक्स्ट वीडियो में मैट्रिक्स मेथड, और जी आपकी इसके बाद नाम का एक मेथड हो रहा है डिजनेट मेथड है, उसके बाद आपकी यूनिट खत्म हो जाएगी, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।